Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Bagan की Class 8 Mathematics, Chapter number 3, Chapter name Understanding Quadrilaterals, Exercise 3.2. Question number 1. Find x in the following figures. यहाँ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है नीचे फिगर्स में. फर्स्ट में फिगर गिवन है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 1, 2, 3. 2 की वैल्यूज गिवन है 125, 125 और थर्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर हम जानते हैं कि जितने भी आपके एक्सटीरियर एंगल हैं, चाहे 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. कल हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था, जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उनमें एक में 3 था एक्सटीरियर एंगल, उनका सम भी 360 डिग्री आ रहा था. एक में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 4 एक्सटीरियर एंगल थे, उनमें भी सम 360 आ रहा था. मीन्स आपके पास एक्सटीरियर एंगल चाहे कितनी भी हो, 3, 4, 5, 6, सभी का सम 360 होता है. वी नो दैट सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री. यहाँ तीनों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री. मीन्स एंगल x प्लस एंगल 125 प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. दोनों को ऐड किया, ये आ गया 250 डिग्री इक्वल्स टू 360. ऐड है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 360 माइनस 250 सब्ट्रैक्ट किया, या गया 110 डिग्री. मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 110. सेकेंड फिगर गिवन है, यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स है, 5 ही एंगल गिवन है. यहाँ आपके पास ये एंगल 60 गिवन है, दिस साइन होता है 90 डिग्री का, दिस 70, दिस एक्स एंगल, और ये साइन होता है 90 डिग्री का. अब यहाँ पर इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. आपको पता है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. वी नो दैट सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, चाहे वो पॉलीगन कोई भी हो, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. ऐड करते हैं, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल्स टू 360 डिग्री. चारों एंगल्स को ऐड किया, इनका सम आएगा 310 इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहाँ 310 ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 310 माइनस कर दिया हमने. यहाँ पर एंगल x कितना आ गया 360 माइनस 310, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. सब्ट्रैक्ट करने पर x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. ये कह रहे कि आपके पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 9 साइड्स गिवन है और उसका रेगुलर पॉलीगन है. रेगुलर पॉलीगन मीन्स जिसकी साइड्स है 9 साइड्स, वो 9 साइड्स भी इक्वल होगी और जो उसमें 9 एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, चाहे वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो. अब आपके पास 9 इक्वल एंगल्स है और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 9 एंगल से 9 का सम कितना होगा 360 डिग्री, और 9 के 9 इक्वल एंगल्स है. तो हम इसको एक एंगल का निकालना है कि 1 एंगल कितने का होगा, हम उसको 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे. वी नो दैट मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल एंड देयर सम इज 360 डिग्री. कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं और उन सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड आउट करेंगे उस पॉलीगन का, उसमें एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, सारे के सारे कितने के होंगे 9 एंगल्स है. 360 को 9 से डिवाइड कर दे, डिवाइड किया, 9 4 जो 36, 0 कितने का 40 डिग्री. मीन्स सारे 40 40 40 40 डिग्री के होंगे 9 एंगल्स. सेकेंड पार्ट सेम, इसमें 15 साइड्स गिवन है तो यहाँ 360 को कितने से डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारा एक एंगल निकल के आ जाएगा कितने का 24 डिग्री. इसको कैंसिल आउट 24 डिग्री का. मीन्स जो आपके पास 15 साइड्स का जो भी पॉलीगन आपको मिलेगा उसमें एक्सटीरियर एंगल एक कितने का होगा 24 डिग्री का होगा. एक 24, सेकेंड भी 24, थर्ड भी 24, सारे 24 24 24 डिग्री के होंगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. ये कह रहा है कि आपको इसमें साइड्स फाइंड आउट करनी है
और यदि एक एंगल कितना दिया हुआ है 24 डिग्री, यहाँ पर 24 ये एंगल दिया हुआ है और आपको इसमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। यदि हम 360 टोटल एंगल का सम होता है जितने भी एक्सटीरियर होते हैं उसको नंबर ऑफ साइड्स से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो किसके इक्वल आता है, उस एंगल के। मीन्स एक एंगल कितने का है रेगुलर पॉलीगन में, मीन्स सारे एंगल वहाँ इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है उसमें n है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 को n से डिवाइड करेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा 24 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल कितने का है 24। एक 24, दूसरा भी 24, तीसरा भी 24। ये नहीं पता कि हमें टोटल कितने एंगल्स हैं, पर वो है कितने के 24 के। तो कितने के इक्वल आएगा 24। यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स साइड्स फाइंड आउट करनी है। n को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई 24 को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 15। n की वैल्यू कितनी आ गई 15, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, टोटल साइड्स कितनी है उसमें 15, और 15 ही एंगल्स है और उन एंगल का सम कितना है सभी का 360, और एक एंगल कितने का है 24 डिग्री। द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यहाँ आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल 165, एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 है, मीन्स 180 में से इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट कर दे, एक्सटीरियर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया 15 डिग्री का। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइड्स कैसे करते हैं कि जितने भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सभी का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितने का 15 डिग्री का। और पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, मीन्स सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। इक्वल है तो यदि हम 360 डिग्री को 15 डिग्री से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डिवाइड किया, 5 से कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये आ गया 72/3, 3 से कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 24। मीन्स नंबर ऑफ साइड्स उसमें कितनी होगी 24। To the question number 5, A part, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22? इसमें कह रहे हैं कि क्या एक ऐसा पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है कि जिसमें एक्सटीरियर एंगल कितने का हो 22 डिग्री का हो। अब एक्सटीरियर एंगल 22 है, मीन्स उन सभी का सम 360 होना चाहिए। तो यदि हम 360 डिग्री को 22 से डिवाइड कर दें और एक कंप्लीट नेचुरल नंबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हमें साइड्स का पता चल जाएगा। और यदि फ्रैक्शन में आएगा मीन्स हमें उसका कंप्लीट साइड्स नहीं मिल रही तो परफेक्ट नंबर नहीं है, और इसलिए वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि इसका ये एंगल हो। चेक करते हैं इसको। नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना 22 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, कैसे 360 को 22 से डिवाइड करेंगे। यहाँ इसको डिवाइड किया है हमने, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 180 डिवाइडेड बाई 11, आगे कैंसिल आउट नहीं आ रहा, मीन्स कि ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, हमें एक नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो पता नहीं चल पा रही, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 22 एक एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। So it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 degree. Second part, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? कि क्या 22 डिग्री ही हम इंटीरियर एंगल ले लें तो क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? इफ इंटीरियर एंगल ले लिया हमने 22 डिग्री, एक्सटीरियर कैसे फाइंड आउट करते हैं 180 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 158 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं 360 को 158 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से कैंसिल आउट, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 से कैंसिल आउट 180 बाई 79, आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये एक इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स ही नहीं मिल रही, कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी। So it is not also possible to have a regular polygon with each interior angle is 22 degree. Now coming to the question number 6, A part, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल किसका पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है?
अब आपको पता होना चाहिए पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रेगुलर पॉलीगन। यदि हम पॉलीगन की बात करें तो ट्रायंगल होता है, और रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसमें तीनों साइड तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अब उसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और 180 को 3 एंगल, तीनों एंगल इक्वल है मीन्स 180 को 3 से डिवाइड कर दे तो 1 एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 एंगल कितने का आ जाएगा, डिवाइड किया 60 डिग्री का। तो ये ही हमारा क्या है, सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है। बिकॉज द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल 180/3 कितना 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसमें से जितना इंटीरियर एंगल छोटा होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल किसका होता है, ट्रायंगल का। सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल भी उसी का होगा, ट्रायंगल का। कैसे, बिकॉज द लीस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। सो द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना हो जाएगा, उस 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना 120 डिग्री।